ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें व्यर्थ से मुक्त किया, फरिश्ता बना दिया, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में बदलना सिखा दिया, जीवन को प्रकाश में बना दिया। आज की मधुर मुरली में बहुत ही सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि बाबा का बच्चों से बहुत गहरा प्यार है और उस प्यार की निशानी कि वो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं कि तुम्हें कभी ला हाथ में नहीं उठाना, कभी किसी को दुख नहीं देना, किसी की ग्लानि नहीं करना, कदम कदम पर श्रीमत पे चलते रहना। अपने लक्ष्य को और लक्ष्य दाता को याद करो। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि अपने को व्यर्थ के लिए भी समय ना मिले। अपना लक्ष्य सामने रखो। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत प्यार से देखो। हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए आए हैं। लक्ष्य याद रहेगा तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि अब घर जाना है तो इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है। चीची ख्यालात समाप्त हो जाने चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। क्वेश्चन है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाबा की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुमने हाथ में कभी भी ला नहीं उठाना। आप गॉडली स्टूडेंट हो, अपने हाथ में ला नहीं उठाना। अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। मीठे बोल बोलो, कभी भी पत्थर नहीं निकालो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, अब इनको अच्छी रीति देखते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को अच्छी रीति देखते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, हमें ऐसा बनना है। घड़ी घड़ी देखना है, हमें ऐसा बनना है। इनकी महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी, अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहते हैं। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसा बन रहे हैं। जरूर इनको देखना पड़े। बाबा समझाते, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं तो अपने को भैंस समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देखकर बाबा को याद कर रहे हैं। लक्ष्य को सामने रखते हुए पूछो, हम बाबा को याद करते हैं, अपने लक्ष्य को याद करते हैं। ये तो समझते हो बाबा हमें देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद रहना चाहिए। ये तो बाबा कहते निरंतर याद नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भले ग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेगा। तुमको ऐसा बनना है, ये सारा दिन धुन लगी रहे, फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। लक्ष्य को देखेंगे
तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। धुन लग जाए ऐसा मुझे बनना है तो फिर कभी भी ग्लानि नहीं करेंगे, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सबके घर में ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है, इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। कभी किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ लेंगे। दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो ना। अब तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इससे ऊंचा प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाबा ध्यान के लिए डायरेक्शन देते, सिर्फ भोग लगा के खाओ। बाबा ये तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य पतित बनाना है। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। हो सकता है कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब है। ध्यान रहे, उनके पास हमारा बेहद का हिसाब किताब है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। बाबा कहते और बातें भूल, एक बाप को याद करो, सब दुविधा अंदर से निकाल दो। और बातें भूल, एक बाप को याद करो, सारी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव ये है, राजयोग है ना। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा बहुत कड़ी है, परंतु उसको उड़ाते रहना है। माया बीच बीच में तंग करती है, उसको उड़ा देना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। अगर अंदर दुविधा होगी, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। माया के वश होकर हार खाते हैं। बाबा कहते बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई। अब सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते माया ने गले तक हप कर लिया है, पता ही नहीं पड़ता। खुद समझते हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अब तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता, बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वो कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में ला नहीं उठाना, तुम स्टूडेंट हो, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अब खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भ्रष्ट हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। जन्म जन्मांतर की कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाबा आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर है जिनसे हम नई नॉलेज लेते हैं। अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता। 5 वर्ष के बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सब देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं
जानते हो शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहां की भाषा तो सबको पढ़नी पड़ती, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं, फिर पढ़ते नहीं। रेगुलर एक दो बार मिस किया फिर आदत पड़ जाती है। एक दो बार मुरली मिस करते हैं फिर आदत पड़ जाती है। दोबारा से वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी बाबा की पढ़ाई मिस नहीं करनी है। मुरली हमें अच्छी लगे, आनंददायक लगे, सुखदायक लगे, मुरली सुन करके ही दिनचर्या शुरू करेंगे। बाबा कहते अगर कोई ऐसे मिस करता है ना तो उसकी भी आदत पड़ जाती है। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब हैं माया के मुरीद। शिव बाबा के मुरीद थोड़े, माया के मुरीद ज्यादा। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो, माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी है। चीची गंदे मनुष्यों से बहुत संभाल करनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता। देवताएं ऐसा काम नहीं करते। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए, दुविधा अंदर रहती है, ये भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है, सबका सहायक सबका साथी एक बाप है। अभी तो श्रीमत पे चलना है। मनुष्य मत बहुत गंदा बनाती, एक दो की ग्लानी करते रहते। ग्लानी करना ये माया का भूत है, ये है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी है। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की ग्लानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया। बाप भी देखते, ये दादा भी देखते। चलन वातावरण कोई कोई का बिल्कुल बेकायदे चलता। जिनका बाप नहीं होता उसे छोरा कहा जाता। वे अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते। सुधरने के बदले बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो मेव मातश्च पिता, बंधु आदि भी बनते, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहां से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया एकदम बुद्धि फेर देती। बेहद बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाबा देखते तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो टांगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बाबा से प्यार कौन पा सकता है? जो आत्म अभिमानी है। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो नहीं जा सकते, वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता, बहुत बंधन मुक्त है, बच्चा आदि नहीं है। कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पे चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत ऐसे बंधन मुक्त शिव बाबा को अपना बनाया, अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए। जो बच्चे बन गए वे घराने में जरूर आते हैं, फिर उसमें कोई पद, कोई क्या पाते हैं, कोई क्या, कोई दास दासियां बनते, एक दो पे हुक्म चलाते। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं जाएंगे, जो बाप के बने उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें पाई का अकल नहीं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो या मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब बंधन छोड़,
अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाते कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। प्रीत एक से रखो, बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पे चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बन जाता तो बुद्धि उस तरफ जाती। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो वह सब कुछ तुमको दे देंगे। बाबा को अपना मालिक बनाएंगे तो वो आपको सब कुछ दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, ये तो समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझ जाएंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। चित्र देखते हैं ना तो बुद्धि में छप जाता है, समझ में आता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चित्रों की भाषा अधिक समझता है। श्री लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण जरूर पहले प्रिंस होंगे। बैगर टू प्रिंस है ना, बैगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया किसी को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना बहुतों की आदत है। निंदा करना, ग्लानि करना ये बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा करते हैं। ये है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान हो तो इन बीके में, ज्ञान है तो इन बीके में। कुमार कुमारियां पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई भी खराब ख्यालात नहीं आने चाहिए। वो तो कभी भी खराब ख्यालात आते फिर इसकी सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहां नहीं रह सकते। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते। अवस्था गिर गई, खुशी गायब हो गई, ये भी सजा है। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता हो जाती है। बाप को तो कभी कभी ख्याल आता कहीं बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाबा खबरदार करते रहते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। चीची गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी किसी की निंदा पर चिंतन नहीं करना। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी। स्वयं को स्वयं सुधारना है। चीचे गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा पर चिंतन नहीं करना। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है,
ऐसी समर्थ स्थिति है स्विच, इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसी समर्थ स्थिति है स्विच, इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। लोगों ने सत्यता के आधार से सर्वात्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्वात्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। आज हम सब लक्ष्य रखेंगे, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है और शुक्रिया करते रहना है। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे भाग्य को चमका दिया। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, व्यर्थ से मुक्त अव्यक्त फरिश्ता हूं, ग्लानि से मुक्त एम ऑब्जेक्ट को सामने रखने वाली दिव्य आत्मा हूं। आपने मुझे तीसरा नेत्र दिया। निंदा, ग्लानि, चुगली करना, इन सब से मुक्त किया। शुक्रिया। परमात्मा लाइट को अपने में आता अनुभव करें, अपने लक्ष्य को याद करें। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हुए फील करें, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा ही बनना है। बहुत खुशी खुशी कमजोरियों को निकाल देना है। परमात्मा प्यार को अपने में भरते जाए। बहुत बहुत भाग्यवान हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।